नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। तुलसी और मिहिर परी के घर से वापस आ रहे हैं, कार में बैठे हुए हैं तो तुलसी और मिहिर आपस में बात करते हैं और मिहिर कहता है कि वाह! तुमने जिस तरीके से परी के यहाँ बात की मुझे समझ में नहीं आया। तो एकदम से तुलसी कहती है मैंने क्या बात की? एक बात बताओ, हमने अपनी बेटी को उस घर में दिया है और अरेंज मैरिज होने के बावजूद अगर कोई बेटी किसी के घर का गहना चुराए तो क्या ये सही बात है? तो मीर कहता है पर तुमने जिस तरीके से बोला ये बहुत सोचने वाली बात है। तो तुलसी कहती है ये जो आजकल कंपैटिबिलिटी जो चलाई जा रही है, जो आजकल ये रिश्ते चलाए जा रहे हैं, तो वो बहुत ईज़ी नहीं है। और फिर उसके बाद जब मीर कहता है कि अरे तुम्हारी बातें सुन के तो मुझे लगता है लोगों की तो वैसे लॉटरी खुलती है, पर तुम मेरी ज़िंदगी में आई तो मेरी लॉटरी खुल गई। तो एकदम तुलसी कहती है क्या मुझे कमेंट दे रहे हो कि कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो? उसके बाद एकदम से नोएना के पास कॉल आता है उसकी दोस्त का और कहते हैं कि तुम अब यूएस में नहीं आ रही हो, क्या बात है तुम वहीं बस गई हो? क्या वो पेंटिंग वाला तुम्हें मिल गया है? तुमने अपने पति को भी कभी प्यार नहीं किया क्योंकि तुम उस पेंटिंग वाले व्यक्ति को भुला नहीं पाई। क्या नाम था उसका? मिहिर वीरानी। तो तुम आज भी क्या उसी की वजह से इंडिया में रहना चाहती हो? तो नोएना कहती है ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, मुझे यहाँ दो परिवार मिले, मुझे ऐसा लगने लगा है मैं अपनों के बीच में हूँ। तो उसकी सहेली कहती है अपनों के बीच में नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम आज फिर उसके नज़दीक चली जाओ और फिर तुम्हें पछतावा हो या कुछ ऐसा लगे। वही उसी तरीके की बातें चल रही हैं। उधर मीर और तुलसी की बात होती है। तुलसी कहती है हर वक्त का सही समय आता है और सही समय पर ही चीज़ें होती हैं। इधर अंगद वृंदा को कॉल करता है कि तुम अभी तक पहुंची नहीं हो। तो कहती कि सर मेरी बस में मैं बैठी हूँ और 9 बजे की बैठी हूँ और तब से मैं अब पहुंच पाऊंगी। तो कहते तुम्हें जल्दी उठना चाहिए था, जल्दी जाना चाहिए था। तो वृंदा एकदम गुस्से में कहती है सर मैं 8 बजे तो कल ऑफिस से ही निकली थी, फिर उसके बाद मुझे घर का खाना बनाना था, फिर टाइम से उठना था। उसी तरीके से वो सब बातें करते हैं और इधर मिहिर ऑफिस पहुंचता है, नोएना वेट कर रही है और नोएना अपना प्रोजेक्ट के बारे में और कंपनी वालों को बताती है तो प्रोजेक्ट बहुत पसंद आता है, सभी लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। इधर देखते हैं कि अंगद अपनी माँ से कहता है माँ मैं थोड़ा लेट हो सकता हूँ, थोड़ी देर में आऊँगा। तो तुलसी कहती है ठीक है। उधर उसके बाद बस में वृंदा बैठी होती है और एकदम से बस ख़राब हो जाती है। वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं। बस से उतरती है, बारिश तेज़ हो जाती है। वो बारिश में एक शेड के नीचे खड़ी हो जाती है तो देखती है कि थोड़ी देर में अंगद भी वहीं खड़ा और कहते तुम। तो एकदम से दोनों एकदम टीन गिरने वाली होती है तो वृंदा को वो खींच लेता है और दोनों की गले की चेन एक दूसरे से टकरा जाती है। अब देखते हैं प्यार होता है कि क्या होता है। उसी तरीके से इधर मुन्नी को लेकर ऋतिक नाइट स्कूल में जाता है। तुलसी को पता चलता अरे वाह, तो तुलसी बहुत खुश होती है, कहती है कि मैं पढ़ाना चाहती थी उसको, मुन्नी को, नाइट स्कूल में, आज मेरे बेटे ने ये काम कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। उधर तुलसी दक्षा काकी के पास आती है, कहती है ये गणेश जी की मूर्ति है, इसको अगर हम मंगवा लें तो इस बार गणेश जी की पूजा आप करना और आपसे बढ़कर कोई नहीं है इस घर में, आप सबसे बड़ी हैं, आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो दक्षा काकी बहुत खुश हो जाती कि तुमने मुझे इस पद तक संभाला है। और उधर गायत्री कहती है कि क्या हुआ, तुम मिहिर से बात कर रही थी? तो तुलसी कहती है वो बारिश में फंस गए हैं, नोएना भी है, तो मैंने उनसे कहा है कि तुम नोएना को छोड़ के आना तब तुम घर आना। तो एकदम से गायत्री काकी कहती है ये कहीं वही कहानी तो नहीं दोहर रही है जहाँ तुमने मंदिरा को भी ऐसे ही कहा था और उस मंदिरा ने तुम्हारा मिहिर तुमसे छीन लिया था? तो एकदम तुलसी को गुस्सा आता है और तुलसी काकी की तरफ कहती है, गायत्री काकी की तरफ, नो डोंट, कि आप मुझे जब भी कोई ताने देती हैं मैं हर बात को अनसुना कर देती हूँ। आप मुझसे कहती हैं मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं एक अच्छी पत्नी नहीं हूँ, मैं घर नहीं संभालती, मैं हर बात को इग्नोर करती हूँ, पर इस बात को मैं नहीं इग्नोर करूँगी। तो कहते हैं कि मंदिरा की कहानी जो बनती है अक्सर बारिशों में ही बनती है, तो इस बार तुम संभल के रहना। तो एकदम से तुलसी कहती है इस बार मुझे अपने भी मिहिर अपने पति पर विश्वास है। और दक्षा काकी भी ये कहती क्या गायत्री तुम ये क्या कह रही हो, अभी तक तो तुलसी ने सिर्फ इतना कहा है, अगर तुमने मेरे से कहा होता तो मैं बहुत बड़ी बात तुमसे कहती। इधर तुलसी कहती है कि आप जो भी इल्ज़ाम लगाती हैं मैं सब चीज़ सहन करती हूँ, पर इस बार मिहिर मुझसे दूर नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी कहानी हो। बहू बेटी के बीच में आप कहती हैं मैं अंतर करती हूँ, समझ में नहीं आता आप मुझसे इतना क्यों जलती हैं।
आप ऐसा क्या करती हैं कि मैंने ऐसा क्या किया, मैं हमेशा इस घर परिवार को संभाल कर रखती हूँ, पर अब इस बारे में मैं नहीं समझ पाऊँगी। तो क्या आपको लगता है नोएना कुछ ऐसा करेगी? क्या वृंदा और अंगद की कहानी आगे बढ़ेगी? क्या मुन्नी सच में उससे प्यार करती है ऋतिक से, तभी सोशल मीडिया को वो बताना नहीं चाहती थी कि मैं सोशल मीडिया चलाती हूँ? तो अब आगे प्यार बढ़ रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है, इसका अंजाम क्या होगा, जानने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।